नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। रामनगरी अयोध्या में एक तथाकथित प्रॉपर्टी डीलर ताज मोहम्मद पर बड़ा आरोप लगा है। उसने करीब 20 लोगों को नज़ुल सरकारी ज़मीन बेच दी। प्रत्येक व्यक्ति से लगभग 10-10 लाख रुपए लिए गए। इस तरह कुल करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। लोगों को यह जानकर गुमराह किया गया कि ज़मीन उनके पूर्वजों की है और सभी दस्तावेज सही हैं। पीड़ितों ने भरोसा कर मकान बनवाया और शुरू कर दिया और लाखों रुपए और खर्च कर दिए। निर्माण के दौरान नज़ुल विभाग की टीम बुलडोज़र लेकर मौके पर पहुंची। कार्यवाही के विरोध में पीड़ित लोग बुलडोज़र के सामने लेट गए। प्रशासन ने फिलहाल निर्माण पर रोक लगा दी है और सभी से ज़मीन के कागजात और मांगे हैं। जिला प्रशासन ने जांच के लिए 15 दिन का समय दिया है। मामला थाना कैंट के 14 कोसी परिक्रमा के पास पराग डेयरी के पीछे का है। ये सर ताजू कौन ताजू है? कौन बेचे हैं? ये जो यहाँ पे बुलाओ, जिम्मेदारी हमारा है। उन्होंने ऐसा बोला है तभी बुलाओ ना। ताजू बुलाओ जो बेचे है तुमको। पेपर ले आओ। कौन सा पेपर है ले आओ जरा, जिसमें खरीदे हैं। बैनर पे लाओ, चप्पल बैनर पे पेपर लाइए। ऐसे थोड़े कोई साहब कब्जा कर ले आप लोग के खिलाफ। अब ये थोड़ा कोई तरीका रहता है सर जी। ये बताइए आपको तो कभी तो कहा था हम बनवाने आप लोग पैसा अगर पता हो तो रिश्तेदार हमारे लिए होगा ना। हेलो, पराग डेयरी के बगल में है, बस इतना ही जानती है। हमारा 13 फीट चौड़ाई है और 41 फीट लंबाई है। अच्छा। क्यों आए हैं? हम चाहते हैं हमारा बन जाए, बस हमारा रहने की जगह नहीं है कि कमरा है, तभी हम बालिश में आकर हम भी ले लिए हैं। 2-3 बच्चे हैं हमारे, बस और कुछ नहीं, घर पर ही रहते हैं। चाहती क्या आप लोग हैं? हम चाहते हैं हमारा बन जाए घर, हम यहाँ पर रहें और क्या चाहते हैं। कह रहे थे कि बनाओ, कुछ नहीं होगा, जो होगा हम देख लेंगे और क्या। ताज मोहम्मद जमीन खरीदे थे, हमको जमीन दिए। इन्होंने कहा कोई लफड़ा, कोई गारंटी लिंटर तक हमारी है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी। और अब मतलब रोकने वाले आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोग इतना गरीब पैसा लग रहे हैं, बताओ हम लोग कहाँ से देंगे इतना पैसा। कहे थे कि हमारी जमीन है, हम गारंटी के साथ बेच रहे हैं। और आप लोग बनवाइए पूरे अब बनवाइए, हम लोग सामान बेचे, कब्जा लिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन 4 लाख रुपए इसमें लगा दिए, 2 लाख इनको दिए, लेकिन मतलब इतना हम कहाँ से लायन देंगे। मजदूरी करते हमारे आदमी। तो अब कौन रोका आ करके? अब नेपाल आ रहे हैं रोकने। हाँ, नज़ुल बता रहे हैं। दिख रहा था तो हमारे सामने आया, पूछा कि इसका कागज, तो बोले हमारे नाम से कागज पत्तर सब है। तो हमने सब बोला कि क्या रेट है, यहाँ 10 लाख के हिसाब से सबको बेचे हैं। हमारे सबने हम 500 स्क्वायर फुट लिया हूँ, जिसका मैंने पैसा दिया हूँ। और यहाँ पे पता चल रहा लफड़े का जमीन है, यहाँ बनने नहीं दे रहे हैं। और हमारा कम से कम यहाँ 2.5-3-4 लाख रुपया लग चुका है। कितने लोगों ने जमीन खरीदा है? कम से कम यहाँ पे खरीदे 20 से 25 लोग। सभी लोग अयोध्या के। क्या कहकर बेचा था उसने? ये बोले कि हमारी पूरी जिम्मेदारी, यहाँ पे कोई कुछ करेगा नहीं, आप सब घर बनाएं, आप मेरे पास कागज, मेरे पूर्वजों का कागज है, ये सब बता के हमारे सबको कागज दिखाया गया है। वो कागज हमारे पास में भी है
और यहाँ बोले बनवाइए कोई आपको। यहाँ पे कुछ प्रशासन लोग भी मना कर रहे हैं, कुछ लोग और हाँ लेखपाल लोग आ रहे हैं कि यहाँ मना कर रहे हैं कि यहाँ जमीन नहीं बनेगा, नजूल की बता रहे हैं। अयोध्या में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई में DIOS कार्यालय पर धरना दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला मंत्री आलोक तिवारी और कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी ने किया। जिला अध्यक्ष राकेश पांडे ने आरोप लगाया कि कार्यालय में बिना रक्षित कोई काम नहीं किया जाएगा और वेतन बहाली के नाम पर शिक्षकों से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपी है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 18 व 21 वापस लेने, वित्तहीन शिक्षकों को समान वेतन, नियमितीकरण और व्यावसायिक शिक्षकों को पूर्णकालिक दर्जा देने समेत 6 मांगे रखी हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ये मेरा आरोप है कि कार्यालय में बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। जो हमारे शिक्षक साथी हमको बताते हैं, हमसे तो कोई नहीं मांगता, जो हर बाबू ले रहा है, कोई नाम नहीं लेना है, सब लोग जाते हैं बिना पैसा दिए, कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब जब बाबू ले रहा है तो TIS तो भाई शामिल ही है। मोटा मोटा आरोप नहीं, 5 लाख 3 लाख 5 लाख तो सुनाई पड़ा कि लिया गया है उसमें वेतन भुगतान में, या क्या लिया गया है जानकारी नहीं होती। जो सुनते हैं हम कहते हैं। का भी बड़ा एक आरोप जो है लगाया है संगठन ने, क्या कहेंगे उसके लिए? संगठन के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आज जनपद स्तरीय धरना लगाया गया है, जिसमें 12 सूत्रीय मांग पत्र जिला विद्या निरीक्षक को सौंपा गया है और 6 सूत्रीय मांग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से दिया गया है। प्रमुख मांगे क्या? प्रमुख मांगे जो जनपद स्तर की है उसमें तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण है, व्यावसायिक शिक्षकों को भी जो भी शासन ने लाभ दिया है उन्हें भी विनियमित किया जाए, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान और शेष प्रकरण जितने लंबित हैं तत्काल उसका निस्तारण किया जाए। संगठन की प्रमुख मांग ये भी है कि जनगणना में ड्यूटी लगाई गई महिला शिक्षकों की जो बीमार हैं, असहाय हैं, तमाम तरह की बात है जिसको जिला विद्या निरीक्षक या किसी कार्यालय पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। संगठन की मांग है उनकी बातों को सुना जाए और निस्तारित किया जाए। भ्रष्टाचार निश्चित रूप से भी अध्यक्ष जी ने हमारे बताया, जो भ्रष्टाचार चरम पर फैला हुआ है, संगठन इसका विरोध करता है और जल्दी ही हम लोग साक्ष्य सहित इस मुद्दे को उठाएंगे और विशेषकर ऐसे ही प्रकरण के साथ धरना दिया जाएगा जिसमें निश्चित रूप से वो परिलक्षित होगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पैसा लिया है और काम भी नहीं किया है। शिक्षा मंदिर है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक काम करता है, लेकिन जानबूझकर शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए जिले के अधिकारी, विशेषकर शिक्षा अधिकारी उसे आरोपित करते हैं, परेशान करते हैं। कुछ विद्यालयों में शिक्षकों को प्रधानाचार्य के महोदय से, प्रबंधक के महोदय से परेशान किया जा रहा था। जब वो परेशान होकर यहाँ आता है तब उससे वसूली की जाती है। इसका भी संगठन घोर विरोध करता है और जल्दी इस पर निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। आलोक तिवारी, जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद। अयोध्या में 4 मई को प्रस्तावित समरसता महाकुंभ के लिए क्षेत्रीय बोर्डिंग लालबाग से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कर्नल विजेंद्र सिंह और साकेत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य अभय सिंह ने हरी झंडी दिखाई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी और लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। आयोजक ने कहा, लालबाग में होने वाले इस महाकुंभ का मकसद जाति वर्ग के भेदभाव को खत्म कर हिंदू समाज को एकजुट करना और सामाजिक समरसता व सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। प्रोग्राम होना है समरसता को, उसी के प्रचार प्रसार के लिए जो है कि लोगों के अंदर जागरूकता है और ताकि उस दिन जो है समय से लोग आ सकें, इसका उद्देश्य वही है कि ये राणा प्रताप पब्लिक स्कूल के प्रांगण से निकली है, पूरे जो है अयोध्या में भ्रमण करेगी जगह जगह अपना,
इसका उद्देश्य वही है कि लोगों के अंदर जागरूकता आए। तो जहाँ जहाँ लोग जाएंगे और उसको लोगों को अपने रुक कर लोगों के मिलेंगे भी और प्रचार प्रसार का कार्यक्रम 4 तारीख का कार्यक्रम है। दिन भर का 2 घंटे का कार्यक्रम है और 2 घंटे का है ना, 2 घंटे का कार्यक्रम है और इसमें महिलाएं जो है अपना पूजन और आरती करेंगी। तरह तरह के प्रोग्राम है और इसमें विद्वान जने भी आ रहे हैं जो अपने अपने जो है प्रवचन भी देंगे और अपनी बातें वहाँ पर रखेंगे और आसपास के लोग जगह से भी लोग आ रहे हैं, बसों में भी आ रहे हैं। तो उसकी सारी जो है तैयारी यहाँ पर जो निर्णायक मंडल है इसके लिए। चीफ गेस्ट में बाबा सत्य, मैं तो आप जानते हैं कि यहीं पर कुलपति हूँ। इस कार्यक्रम के लिए यहाँ के निर्णायक मंडल ने हमें अध्यक्षता करने के लिए कहा है। उस नैतिकता की वजह से मैं आज बता दीजिए सर। डॉक्टर विजन सिंह, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। ये 4 मई को 4 बजे से समरसता महाकुंभ का आयोजन विश्व हिंदू परिषद अयोध्या के द्वारा उसके बैनर तले ये आयोजित किया जा रहा है कि पूरे हिंदू समाज में जो एक विघटन हमारे अंदर उत्पन्न हो गया, सब तमाम प्रकार की जातियाँ लोग अलग अलग हो गए, उन सबको एक मंच पे ला करके उनको सामूहिक एक संगठित करके समाज को एक दिशा देना है, एक संदेश देना है कि हम सब हिंदू एक हैं। चाहे हम भले जातियों में बटे हुए, लेकिन हम जब हमारी एक बात आती है, एक मंच आता है, एक संगठन की बात आती है, तो पूरे हिंदू हर जगह खड़े होकर के एकत्रित होकर के हम एक आवाज़ बुलंद करेंगे। इसमें हम लोगों ने धर्म को भी जोड़ा है, मतलब जो हिंदू धर्म को मानने के साथ थे या वो बदले हुए जो जैन धर्म है, सिंधी है, पंजाबी है, बौद्ध धर्म है, सबको मंच पे ला करके एक समाज में एक संदेश देने का कार्य करने की बड़ी पूरी कोशिश की जा रही है। और ये जन जागरण यात्रा जो निकाली जा रही है, जनता में संदेश फैले कि जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है उसमें प्रतिभाग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री मिलिंद पांडे जी हैं विश्व हिंदू परिषद के। मुख्य अतिथि बाबा सत्यनारायण मौर्य जी हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, जिन्होंने नारा दिया था कि मंदिर कब बनाएंगे। तो वो उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है। वो एक प्लेटफार्म उनका बन रहा है, आप देखेंगे सामने ये मंच बन रहा है उनके लिए, एक उनका टी बनता है, उस पर चलते रहते हैं और अपना व्याख्यान देते रहते हैं। और इतना ही नहीं, वो यदि उनकी एक गैलरी है, फोटो गैलरी, फोटो जो चित्र बना अपने हाथ से जो बोलेंगे वो बनाते चले जाते हैं। तो ऐसी प्रतिभा को यहाँ बुला करके समरस समाज को एकत्रित करने के लिए, और जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी हमारे इस अयोध्या जनपद में मंदिर हैं प्रमुख जातियों के, उन सभी के संतों को, उनके आचार्यों को यहाँ में आमंत्रित किया गया है। मैं प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, मैं विश्व हिंदू परिषद के यहाँ महानगर अध्यक्ष हैं, पूर्व प्राचार्य साकेत महाविद्यालय अयोध्या।